जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 133 का करेंगे। बाकी सर यदि आपका देखने का इच्छा हो रहा है और आप चाहते हैं कि स्टैटिक जीके में आप मजबूत हो सके तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और सारा वीडियो देखें, तभी आपका स्टैटिक जीके बहुत अच्छा हो पाएगा। और वीडियो को आप पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए और रिवाइज करने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और रिवाइज बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। जैसे शुद्रक, शुद्रक मछली मृछ कटिम, तो ये तो सही है। कलहन, रामचरित्रम, तो राम क्या कलहन है रामचरित्रम लिखा है? नहीं, कलहन जो है ये आपका राजा तरंगनी लिखा है। पिछले सेट में बता चुके हैं, आप पिछला साइड में जाके देखिए। रामचरित्र जो है ये आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। ठीक है। और बाणभट्ट के द्वारा ही जो है आपका एक क्या था, वो भूल रहे दिमाग से, कदम्बरी, कदम्बरी जो है इसको लिखा गया था बाणभट्ट के दिमाग से। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है इसकी रचना, फिरदौसी शाहनामा, तो ये भी रचना क्या है? सही है। तो हमारा गलत जो था वो ऑप्शन बी गलत था। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि कलहन किस में है? तो इन्होंने राजा तरंगिणी के लिखा है, जबकि रामचरितमानस जो है ये आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्ले के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग शामिल नहीं है? तो सफेद रंग इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना संबंधित है? तो जांघ की हड्डी हो जाएगा। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है फीमर, और जब से सबसे छोटा कौन सा होता है आपका? स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? तो मुगल बादशाह किसने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कर्जन ने ही जो है इसका शासनकाल तो ऐसे 1899 से 1905 तक रहा, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। ठीक है। और 1905 से ही आप याद रखेंगे स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बंग भंग आंदोलन हुआ था 1905 में ही। निम्नलिखित में से जो है कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? देखिए, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार जो है ये 1954 में दिया गया था, क्योंकि भारत रत्न का शुरुआत ही जो होता है वो 1954 से होता है। तो इसमें 3 लोग को दिया गया था, जिसमें से एक सीवी रमन थे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सीवी रमन थे। ठीक है। अब यहाँ से लेकिन हम आपको नोबल पुरस्कार के बारे में बताना चाहेंगे, वहाँ से आप नोबल पुरस्कार का यहाँ से आप रिवाइज जरूर कीजिए। इसकी शुरुआत तो 1901 से हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग यहाँ पे नोबल पुरस्कार बताएंगे। देखिए किसके बारे में बता रहे हैं? नोबल पुरस्कार के बारे में। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पहला जो नोबल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? तो इसको 1913 ईस्वी में मिला था। सीवी रमन को भी जो है नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये 1930 में इसको मिला है। किस क्षेत्र में? तो फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। मदर टेरेसा जो है प्रथम महिला है, भारतीय महिला, जिसको कि नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये इसको जो है 1979 में इसको मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कोरोमंडल का मैदान भारत की देश दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान जो है भारत की दक्षिणी दिशा में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा। भारत में देश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। देश में निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? तो ई कोली, क्या हो जाएगा? ई कोलाई जो है एक जल जनित रोग है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में तो 7 होता है। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो कौन हो जाएगा? दिगंबर। दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म के क्या है? संप्रदाय है। ध्यान रखिएगा कि भगवान महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे, यानी कि 24वां तीर्थकार था। महावीर का मूल नाम जो है इसको वर्धमान के नाम से भी जानते हैं, वर्धमान के नाम से। ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था। 14वीं शताब्दी पूछा है तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, सबका इब्न बतूता हो जाएगा इसका आंसर। किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है। एकाधिकार का प्रयोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, और पूंजीवादी व्यवस्था जो है किसका है तो ये यूएसए में जो होता है आपका पूंजीवादी है, जबकि मिश्रित किसका है तो ये भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का प्रथम बायो ईंधन युक्त वायुयान किसके मध्य चलाई गई थी। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा दिल्ली से देहरादून। ऑप्शन ये यदि आप देख रहे हैं सारा स्टैटिक जीके का तो यह भी रिपीट किया हुआ है ना, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाई जाती है तो महाभियोग अनुच्छेद 61। क्षमादान की शक्ति पूछता तो ये आपका अनुच्छेद 72 हो जाता, और 54 जो है इसमें आपका निर्वाचन की प्रक्रिया है, जबकि अनुच्छेद 55 में जो है ये निर्वाचन की प्रक्रिया है। ठीक है, निर्वाचन यदि पूछेगा तो 54 और 55 हो जाएगा निर्वाचन की प्रक्रिया। अरानमुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है तो ये जो है आपका केरल से संबंधित है। केरल की राजधानी कहाँ पड़ता है तिरुवनंतपुरम, जहाँ की विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से रॉकेट वगैरह सब बनता है। और ये जो है आपका प्राकृतिक रबर के उत्पादन में केरल क्या है सबसे आगे है। तमिलनाडु की राजधानी जो है ये चेन्नई है, और चेन्नई में ही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, और मदुरै भी है मंदिरों का शहर। और कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, इसको अंतरिक्ष वैली और सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है ये आपका हैदराबाद है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था तो ये जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, और कुली कुतुब शाह को ही कहते हैं निज़ाम उल मुल्क कहा जाता है, कुली कुतुब शाह को ही। इन्होंने ही जो है हैदराबाद शहर के भी स्थापना किया, और हैदराबाद शहर में ही चार मीनार जो है इसी ने बनवाया। तो निजामुल मुल्क रहता तो भी आप यही मारते, और इसी का वास्तविक नाम क्या है कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना किस से संबंधित है तो सौभाग्य योजना जो है ये आपका घर घर बिजली पहुंचाने से। महासागर की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है तो महासागर की गहराई जो है फेदोमीटर से मापी जाती है। दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था तो ये दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके साथ शुरू हुआ था। वो कब 1930 में। दांडी यात्रा में क्या था कि इसमें नमक बना के जो है अंग्रेजों के कानून का विरोध करना था, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारा जो है आंदोलन को अब ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका 9 अगस्त को हुआ था 1942 को। ठीक है, 1942 को, लेकिन ये याद रखिएगा इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को कहते हैं। इसी में गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिए थे। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन जो है आजकल क्वेश्चन जो है ये एकदम पूछने लगा है, तो बहुत कम को ये याद रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है ये 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। और बंग भंग आंदोलन यदि पूछे किससे संबंधित है वो बंग भंग आंदोलन, तो वो भी स्वदेशी आंदोलन से ही है, जो कि 1905 में हुआ था बंग भंग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था इसकी शुरुआत जो है 1919 को हुआ था, और 1920 ईस्वी में जो है ये और सहयोग आंदोलन से आके मिल गए थे। तो ये सारा ध्यान रखिएगा। इसमें से हमसे पूछेगा कि वर्तमान समय में कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये स्वदेशी आंदोलन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मुख्य ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ ये सेट आपके लिए कहो काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो वीडियो को आप जो है लाइक करना ना भूलें, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पे नए हैं और यहाँ तक तो देख ही लिए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि और भी लोग जो है हमसे जुड़ सके और हमें अच्छा मोटिवेशन मिले। आप लोग अच्छा एक कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो के बारे में अपना अच्छा कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।